इंडिया साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा सबकॉन्टिनेंट, विविधता और गतिशीलता की भूमि है। नॉर्थ में हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लेकर साउथ के उष्णकटिबंधीय तटों तक इंडिया में भौगोलिक विशेषताओं की एक विशाल श्रृंखला देखने को मिलती है। यह विविध भूमि एक जीवंत आबादी का पोषण करती है, जो आकार में केवल चीन से पीछे है। इंडिया के लोग इसके परिदृश्यों की तरह ही विविध हैं, जो कई जातियों, भाषाओं और धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृतियों और परंपराओं का यह अनूठा मिश्रण इंडिया को एक आकर्षक और जीवंत राष्ट्र बनाता है। इंडिया की आबादी 1.3 बिलियन से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करती है। देश को अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर प्रदान करने जैसे कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। हालांकि इंडिया की युवा आबादी एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रतिनिधित्व भी करती है। अपनी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा के साथ यह युवा कार्यबल इंडिया के आर्थिक विकास को गति दे रहा है और देश को एक वैश्विक शक्ति में बदल रहा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया की यात्रा जीत और कठिनाइयों दोनों से भरी रही है। देश ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इंडिया प्रगति की ओर अग्रसर है। इसके लोगों की अदम्य भावना, उनका लचीलापन और एक उज्जवल भविष्य में उनका अटूट विश्वास इंडिया की उल्लेखनीय कहानी के पीछे प्रेरक शक्तियां हैं। इंडिया की भौगोलिक विविधता इसकी जलवायु में परिलक्षित होती है, जो शुष्क रेगिस्तानों से लेकर बारिश से लदी जंगलों तक है। जलवायु और इलाके में यह विविधता वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुमति देती है, जिससे इंडिया दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से एक बन जाता है। यह प्राकृतिक संपदा न केवल सुंदरता का स्रोत है, बल्कि लाखों भारतीयों के जीवन और आजीविका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडिया को अक्सर इसकी भाषाई विविधता के कारण बाबेल की मीनार कहा जाता है। इंडिया का संविधान देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को मान्यता देता है। ये भाषाएं अलग-अलग भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा, विशेष रूप से उत्तर भारत में कई लोगों के लिए एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती है। अंग्रेजी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत, प्रशासन, उच्च शिक्षा और व्यवसाय की भाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बहुभाषी वातावरण चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जहां भाषाई बाधाओं के पार संचार करना कठिन हो सकता है, वहीं भाषाओं की विविधता इंडिया के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध भी करती है। इंडिया के दक्षिणी राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्राचीन साहित्यिक परंपराएं हैं। इंडिया का पूर्वी भाग बंगाली, उड़िया और असमिया जैसी भाषाओं से समृद्ध है, जो अपनी मधुर ध्वनियों और समृद्ध साहित्यिक विरासत के लिए जानी जाती है। मध्य इंडिया में गोंडी और संथाली जैसी आदिवासी भाषाएं आदिवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता उन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाती है, जिन्होंने सदियों से इंडिया को आकार दिया है। यह इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इन भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इंडिया सरकार ने राष्ट्रीय एकता में भाषाई विविधता के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी अनुसूचित भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इंडिया विभिन्न धर्मों की भूमि है, जहां हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सभी के महत्वपूर्ण अनुयायी हैं। यह धार्मिक बहुलवाद भारतीय समाज की एक परिभाषित विशेषता है और यह देश की कला, वास्तुकला, संगीत और व्यंजनों में परिलक्षित होता है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान सदियों से भारतीय लोकाचार की आधारशिला रहे हैं। हिंदू धर्म इंडिया में प्रमुख धर्म, देवताओं, मान्यताओं और प्रथाओं की एक भीड़ के साथ एक जटिल और प्राचीन आस्था है। इस्लाम इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म व्यापारियों और विजेताओं के साथ आया और तब से भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है। ईसाई धर्म, जो सेंट थॉमस द एपोस्टल द्वारा इंडिया लाया गया था, का देश में एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर दक्षिणी राज्यों में। इंडिया की सांस्कृतिक परंपराएं उसके लोगों की तरह ही विविध हैं। भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों से लेकर भांगड़ा और गरबा जैसी लोक परंपराओं तक इंडिया की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और जीवंत है। भारतीय व्यंजन दुनिया भर में अपने विविध स्वादों और मसालों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है।
इंडिया का प्रत्येक क्षेत्र अपनी खुद की पाक विशेषताओं का दावा करता है, जो भारतीय भोजन को इंद्रियों के लिए एक आनंदमय अनुभव बनाता है। भारतीय कला और वास्तुकला देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। प्राचीन मंदिरों की जटिल नक्काशी से लेकर मुगल युगीन किलों और महलों तक इंडिया वास्तुशिल्प चमत्कारों का खजाना है। रामायण और महाभारत जैसे अपने प्राचीन महाकाव्यों के साथ भारतीय साहित्य ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और प्रेरित करता रहता है। भाग 4, इतिहास की गूंज। इंडिया का इतिहास सहस्राब्दियों पुराना है, जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन, कला और संस्कृति के उत्कर्ष और अपने लोगों की स्थायी भावना से चिह्नित है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक 4000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फली फूली। सभ्यता का परिष्कृत शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और शिल्प कौशल आज भी पुरातत्वविदों को विस्मित करता है। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने इंडिया के इतिहास, कला और वास्तुकला पर एक अमिट छाप छोड़ी। ताजमहल मुगल स्थापत्य भव्यता का प्रमाण, प्रेम और क्षति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदल गया। अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ओर अग्रसर हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने इसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया। जहां ब्रिटिश शासन से बुनियादी ढांचे और संस्थानों का विकास हुआ, वहीं इसके परिणाम स्वरूप इंडिया के संसाधनों का शोषण और उसके लोगों का दमन भी हुआ। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने आखिरकार 1947 में जीत हासिल की, जिससे औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया। स्वतंत्र इंडिया को विभाजन, गरीबी और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जो वैश्विक मंच पर एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। भाग 5, शहरी इंडिया, मेगासिटी और उनका प्रभाव। इंडिया तेजी से शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। लाखों लोग बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस शहरी परिवर्तन से नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे मेगासिटी का विकास हुआ है, जो आर्थिक शक्ति केंद्र हैं और संस्कृति और नवाचार के केंद्र हैं। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली एक हलचल भरा महानगर है, जो देश के समृद्ध इतिहास और आधुनिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, इंडिया की वित्तीय राजधानी है और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म उद्योग बॉलीवुड का घर है। बेंगलोर, जिसे अक्सर इंडिया की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो देश भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। ये मेगा सिटी जहां इंडिया के आर्थिक विकास और प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं अत्यधिक जनसंख्या, प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का भी सामना करते हैं। सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इन शहरी चुनौतियों का समाधान महत्वपूर्ण है। सरकार अधिक रहने योग्य और टिकाऊ शहर बनाने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, किफायती आवास और सार्वजनिक परिवहन में निवेश कर रही है। ये शहर न केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं, वे संस्कृतियों और परंपराओं के पिघलने वाले बर्तन भी हैं, जहां इंडिया के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आते हैं। यह विविधता शहरों के व्यंजनों, भाषाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परिलक्षित होती है, जो उन्हें रहने के लिए जीवंत और रोमांचक स्थान बनाती है। भाग 6, परंपरा और आधुनिकता, एक अनोखा संगम। इंडिया एक ऐसा देश है जहां परंपरा और आधुनिकता एक अनोखे और आकर्षक मिश्रण में सह अस्तित्व में है। प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं का आधुनिक तकनीक और जीवन शैली के साथ साथ प्रभाव बना हुआ है। यह सम्मिश्रण भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट है, लोगों के पहनावे से लेकर त्योहारों को मनाने के तरीके तक। इंडिया में लोग ऐप आधारित प्लेटफॉर्म पर सवारी बुक करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए भी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए पा सकते हैं। युवा पीढ़ी वैश्विक रुझानों को अपनाते हुए अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है।
पुराने और नए का यह मिश्रण इंडिया को एक अनूठी पहचान देता है, जो इसे बाहरी दुनिया के लिए एक परिचित और आकर्षक देश बनाता है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इंडिया की यात्रा प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं के साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संतुलित करने के निरंतर प्रयास से चिह्नित रही है। यह संतुलन अधिनियम हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह अनूठा मिश्रण ही इंडिया को इतना आकर्षक और गतिशील देश बनाता है। अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हुए आधुनिकता को अपनाने की इंडिया की क्षमता अपने लोगों के लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, उसे वैश्वीकृत दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करते हुए अपनी अनूठी पहचान बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया का भविष्य अपनी विविधता, अपने प्राचीन ज्ञान और अपनी युवा ऊर्जा की शक्ति का उपयोग अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्याय संगत समाज बनाने की क्षमता पर निर्भर करेगा।